गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ही टिपिकल और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपको लगेगा कि सर आप स्टार्ट करने के बाद ये सब क्या दिखा रहे हो, इतने टफ टफ एमसीक्यूज? बहुत ही सिंपल है बच्चों, पर हाँ आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी कोई सर्किट दे दी, इसके अंदर सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपको ढूंढना है। तो बच्चों जितनी लाइन उतने नंबर, यानी हर एक को नंबर दे दो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे दिए। अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को समझना। जैसे ग्रीन मार्कर तो 1 और 4 के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारा पॉइंट ए, उसमें से मैंने 2 कनेक्शन निकाले। एक निकाला है 1 नंबर का, एक निकाला है 4 नंबर का। बोलो बच्चों इतना सही है? हाँ सर। अब जाओ बी की बात, तो अब साइड में जा रहे हैं, ये हो गया हमारा बी। बच्चों बी में से 2 और 3, पर 2 किसके साथ है? 1 के साथ, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 2 नंबर का। अब दूसरा कनेक्शन 3 किसके साथ? 4 के साथ, तो ये हो गया 3। बोलो बच्चों कितना सिंपल बन गया। आप देख सकते हो कि ये दोनों आ गए पैरेलल में, यानी इसका भी सी, इसका भी सी, तो सी डैश इज इक्वल टू, सर पैरेलल का मतलब सिंपल एडिशन, पैरेलल का मतलब सिंपल एडिशन। तो मेरे बच्चों सी डैश इज इक्वल टू सी डी, टू सी की जगह ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। बोलो मेरा पहला नंबर का एमसीक्यू कितनी इजीली हो गया? बोलो यस और नो? पक्का है बच्चों? तो अब आ जाते आगे। सर पहला वाला मजा आ गया, एकदम परफेक्टली समझ में आ गया। अब यही चीज इसमें सीखो। चलो इसमें सीखते हैं बच्चों। तो नंबर दे दो 1 2 3 4। अब कौन कौन है बच्चों? तो सर ये रहा ए, ए में से निकले 2 पॉइंट, एक आया 1, एक आया 3। बहुत ही सिंपल था, जो आपने बोला वो हो गया। अब इस साइड पे ड्रॉ किया मैंने बी, बी में से निकला 2 और 4, पर 2 किसके साथ है? 1 के साथ और 3 के साथ, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 2। सर ये क्या हुआ? ये 2 1 के साथ भी आ गया, 2 3 के साथ भी आ गया, तो बात खत्म। और 4 कहां है? तो सुनो, अब देखो ये 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, तो इसका मतलब मोर देन 1 कनेक्शन, यानी ए में से और एक वायर निकालो, 3 नाम दे दो कि जो इसके साथ कनेक्ट है बच्चों 4 के साथ। देख रहे हो, ये मेन चीज थी कि मोर देन 2 वायर, आपको एक से ज्यादा वायर भी निकालने पड़ेंगे, एक से ज्यादा वायर भी निकालने पड़ेंगे। चलो बच्चों ये तीनों 3 हो गए पैरेलल में, तो सी डैश इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी, यानी सी डैश इज इक्वल टू 3c या फिर 3a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सर मजा आ गया, दूसरा एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। अब ले जाओ टफ की तरफ। चले बच्चों, तो धीरे धीरे कुछ सस्पेंस आने वाला है। सेम स्टाइल, फिर से नंबर देने पड़ेंगे 1 2 3 4। चलो अब देखो कि सर थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करो, क्योंकि मिक्स ना हो जाए। देखो ये 1 और यानी ए और बी का सेम कलर था, इसलिए मैंने कलर थोड़ा चेंज कर दिया। तो सर एक टाइप पे दोनों, ए में से निकल रहा है 2, पर सर उसको आप 2 बार ड्रॉ करो। क्यों मैंने 2 बार ड्रॉ किया? आपको याद होगा कि 1 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी कनेक्ट है। तो सर एक काम करो, ये ग्रीन वाला वायर जो हमारा 1 का वो ड्रॉ करो, और दूसरा 3 से कनेक्ट है, यानी हमारा बी पॉइंट यहां से ले जाओ, ये आपका हो गया 3, यानी 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, तो 1 2 तो रेडी। अब बवाल ये है, ये 2 का हो गया, अब 3 4 का कैसे करेंगे?
तो सुनो, ध्यान से सुनो, ये 1 है ना, पूरा कनेक्शन है 4 के साथ। तो देखो ये पूरा कनेक्शन एक ही वायर है 4 के साथ, यस और नो। और ये हमारा ग्रीन से जुड़ा हुआ ब्लू जो हमारा 3 नंबर का है। देखो मोर देन 1 कनेक्शन हो गया। 3 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 4 के साथ भी कनेक्ट है बच्चों। हो गया सर, मजा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। इसको भी सी बोलो, इसको भी सी बोलो। चलो ऊपर के दोनों किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा? हाफ होगा, यानी C/2। इसका क्या था? C। बोलो ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा? एडिशन। तो मेरा आंसर C' इज इक्वल टू 3C/2। बोलो मजा आ रहा है दोस्तों? धीरे धीरे हम लोग टिपिकल की तरफ जा रहे हैं। आपके माइंड में क्लियर हो रहा है? यस और नो? हाँ सर हो रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर क्लियर हो रहा है, और थोड़े बहुत एमसीक्यूज की पैटर्न भी हम लोग समझ रहे हैं। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। अब सेम स्टाइल से इसका भी कलर चेंज कर दो। जैसे मैंने बी का कलर चेंज कर दिया और रेड कर दिया। चलो रेडी? तो नंबर दे देता है, तो नंबर दे दो 1 2 3 एंड 4। सर नंबर भी दे दिया। अब ध्यान से देखना बच्चों कि इसको कैसे कनेक्ट करोगे। इसको कनेक्ट करने के लिए पहले ब्लू मार्कर ले रहा हूं जिसके मैंने साथ ए ड्रॉ करना है। अब मैंने ये 2 बार ड्रॉ किया। आप समझ गए 2 बार क्यों ड्रॉ किया? एक 1 के साथ, एक 3 के साथ। सर दोनों का सेम वायर है तो ग्रीन ही ज्वाइन कर दो। ऊपर वाला 1, नीचे वाला 3। सर मजा आ गया, तो कितना सिंपल खत्म हो गया। पर 3 किसके साथ है? 4 के साथ। तो सामने साइड पे ये बी ड्रॉ करो। ध्यान से देखना, ये मेरा 4 नंबर। अब 3 में से एक से ज्यादा वायर निकाल सकते हैं, यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? यस। हो गया। अब सिंपल सा हो गया। बोलो बच्चों ये दोनों किस में है? पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब एडिशन। तो ये हमारा हो गया CC यानी 2C। अब ये हमारा कौन सा है? 2C। बोलो बच्चों ये किस में है? सीरीज। तो सीरीज का मतलब ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे एडिशन। तो 2C + C मतलब 3C। बोलो ये दोनों कट। फाइनली C' इज इक्वल टू 2/3C। C' इज इक्वल टू 2/3C। बोलो सर परफेक्टली मजा आ गया। ये सबसे टफ एमसीक्यू से कितने इजी बन रहे हैं, और आगे जाते हैं। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग बोलते हैं कि बहुत टफ एमसीक्यू होने वाले हैं, हम उसको जितना इजीली समझेंगे उतना इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सर लाइन ड्रॉ कर दी। ग्रीन ए में से 1 और 4। ये मैंने ए ड्रॉ किया, ऊपर वाले को बोल दिया 1, नीचे वाले को बोल दिया 4। सर ऊपर वाला रेड से कनेक्ट है, रेड यानी 2, तो किसी के साथ कनेक्ट है, तो मैंने यूं ही छोड़ दिया। अब 4 3 से भी कनेक्ट है, 5 से भी कनेक्ट है। तो 4 में से मैं 2 वायर निकालता हूं। ध्यान से देखना, एक 3 से कनेक्ट है यानी ब्लू मार्कर, एक 3 से कनेक्ट है, एक 5 से कनेक्ट है, और ये दोनों मिलके जा रहे हैं बी पॉइंट के अंदर। सर 1 2 3 4 कैपेसिटर होने वाले हैं, 3 हो गए। अब कुछ चाहिए, तो 1 2 का कनेक्शन, यस सर। 2 3 का कनेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए देखो क्या किया मैंने। बोलो 2 वायर तो किसी से जुड़ा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 2 नंबर का ड्रॉ कर दिया। 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ जुड़ा है, तो ये 3 में से दूसरा वायर निकाला। देखो बच्चों अब क्या डायग्राम हो गया कि सर ये सी यानी ये ऊपर वाला हो गया C/2, या तो सीरीज कनेक्शन, जबकि ये दोनों किस में है? तो ये दोनों तो पैरेलल में है, यानी C, तो ये हो गया बच्चों मेरा 2C।
सर अब इसका सॉल्यूशन लाना है तो कोई बात नहीं, सी डैश इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। चलो सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, तो ये 2 कट, यस और नो, यस और नो, यस सर। ऊपर बचा सी स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 5 सी बाय 2, एक सी कट, यानी सी डैश इज इक्वल टू 2/5। फटाफट देखते दोस्तों, इनका आंसर आ गया है c/2, इसका आंसर आ गया 2c। अब ये दोनों पैरेलल। सर गलती कर दी, ऐसा नहीं होता, याद करो पैरेलल में क्या होता है, सिंपल एडिशन, यानी c डैश इज इक्वल टू c/2 प्लस 2c। सिंपल, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 c/2। बोलो पक्का है बच्चों? थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा लिखा। आपका आंसर रेडी, बोलो फटाफट। 4 और ये हो गया 2/5। सर ये भी समझ में आ गया, अब इसका भी कोई भी पूछो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या है सर, ये जुड़दार है, इसको सॉल्व करना है तो कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप अपनी ही पैटर्न से सॉल्व करो। पैटर्न हमारी कैसी थी, 1 2 3 4 5, यानी 4 कैपेसिटर है। देखो 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर है बच्चों। ऊपर जैसे ही ध्यान से ड्रॉ करें, रेड मार्कर को मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी हमारा ए पॉइंट 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड है, तो ए में से मैंने 2 वायर निकाल दिए, एक निकाल दिया, सॉरी ये हमारा 2 नंबर का था, ये हमारा 2 नंबर का। देखो ये ब्लू मार्कर 3 को मैं ऐसे ही ज्वाइंट पर रख रहा हूं, 3 1 के साथ कौन है बच्चों, 1 के साथ 4, तो ये मैंने 1 ड्रॉ कर दिया। देखो 2 का कनेक्शन हो गया और ये 4 से कनेक्ट है, और 4 किससे कनेक्ट है, 5 से, यानी ये मेरा क्लियर हो गया बच्चों कि ये मेरा 5 से कनेक्ट है, यानी ये मेरा बी पॉइंट होने वाला है। ये कनेक्शन हो गया। अब 3 4 का कनेक्शन बाकी, देखो कैसे, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 बाकी है, तो 4 5 हो गया, 4 3 बाकी है। तो क्या करते हैं, तो ब्लू मार्कर में ऐसा इसको 3 बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा 4 का कनेक्शन, यानी ये हमारा 4 एज इट इज, जो ऊपर भी हमने ड्रॉ कर लिया। और बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये दोनों किस में हो गए, तो सर ये दोनों हो गए सीरीज में, यानी इनका आंसर आ जाएगा c/2। देख सकते हो c c। अब इसके साथ ये जो कनेक्शन था वो c है, और ये साइड में रखा वो भी c, यानी सिंप्लीफाई करके हमें ऐसा मिला। चलो इसका सॉल्यूशन लाना चालू करो बच्चों। तो ये दोनों कैसे है, पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, एडिशन, यानी c प्लस c/2, यानी ये हो गया 3c/2। तो मैं इसका कनेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं 3c/2। अब इसके साथ ये c सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो c डैश बराबर 3c/2 इंटू c, 3c/2 प्लस c, यानी ये हो जाएगा 5c/2, c/2 कट, यानी आंसर 3/5c। देख सकते हो दोनों में कितना जोरदार ट्विस्ट था। प्लीज बच्चों ये सब ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, हो सके तो ये वीडियो को एटलीस्ट 3 बार देखना, तो आपका परफेक्शन आएगा। और सबसे बेहतरीन यानी ये, अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अंदर 5 कैपेसिटर है। कैसे, 1 2 3 4 5, ये 5 कैपेसिटर को ज्वाइन करना है। तो देखो ये ब्लू मार्कर ए का चांस, यानी ये मैंने ये निकाला, जिसमें से मैंने 2 टाइम्स 2 को निकाला। अब आपको क्लियर हो गया कि 2 बार क्यों निकाला, 1 से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है। चलो ये मैंने ग्रीन जोड़ दिया 3 वाला, ओके
3 कनेक्ट है 6 से, ये मैंने 6 दो दिया, सेम वायर वाला। अब देखना ये रेड मार्कर, 2 कनेक्ट है 4 से, ये 1 हो गया। अब देखो 1 2 2 3, 1 2 2 3, चलो ये कनेक्शन हो गया, 2 3 हो गया। अब 3 4, 3 4 कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें से ये 1 और 4 कंटिन्यूअस है, तो सपोज मैं एक वायर 4 ऐसे ले जाऊं और ऊपर से 3 नंबर का वायर ऐसे ला दूं। याद करो मोर देन 2 कनेक्शंस। देखो ये ग्रीन हो गया हमारा, तो 3 4 का भी बात रेडी। 4 कनेक्ट है 5 से, तो फिर से 4 में जा रहे हैं, 4 में से 2 वायर निकलने चाहिए, देख सकते हो 3 से कनेक्ट 5 से कनेक्ट, 3 से 5 से ना 5 यानी ब्लू, तो 5 यानी ब्लू। सर 5 4 से भी कनेक्ट है 6 से भी कनेक्ट है, तो देख सकते हो ये दोनों साइड आ गया 5। बोलो बच्चों हमारे कितना सिंपल मेथड से एक सर्किट बनी है। अब ध्यान से देखोगे तो सबका कैपेसिटेंस C है, तो ये तो सर व्हिटन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हुआ। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इनका रेशियो सेम, यस सर, तो बीच का काउंट नहीं करने का, यानी आपका डायग्राम कुछ ऐसे बन गया, सी सी, नीचे भी सी, ये भी सी। अब क्या करेंगे? तो देखो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये दोनों सीरीज में हाफ होगा, यानी ऊपर का कनेक्शन का आंसर C/2। सेम स्टाइल इसका भी आंसर का आएगा C/2। बोलो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कैसे है? पैरेलल, तो सिंपल एडिशन, यानी C' इज इक्वल टू C/2 प्लस C/2, यानी फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया C। तो बच्चों आपके सामने मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यूज रख दिए हैं, प्लीज 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 हो सके तो इसको ध्यान से एटलीस्ट 3 बार देख लेना, तो ही आपके माइंड में पूरा का पूरा क्लियर होगा। प्लीज बच्चों इसको 3 बार देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।